प्रेज़ गॉड, शालोम एवरीवन। खुदाम का फ़ज़ल इत्मीनान हमेशा आप लोगों के साथ रहे। आज फिर हम खुदाम के कलाम के साथ हाजिर हैं ताकि हम खुदाम के कलाम को सीख सकें। और मेरे अजीज़ों, आज का टॉपिक है खुदा के 10 हुक्म। तो क्या हमें खुदा के 10 हुक्मों पर ही अमल करना जो है वो फ़र्ज़ है, या खुदा ने हुक्म दिया है कि हम इन 10 हुक्मों पर अमल करें, या एक आध पर ही हमें अमल करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है मुझे फेसबुक बुक पर किसी ने किया, और मैंने चाहा कि हम सब मिलकर जो है इस कलाम में से सीखेंगे ताकि खुदावंद का जो ज़िंदा कलाम है इसको हम एक दूसरे के साथ शेयर भी करें और सीख भी सकें। आमीन। तो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम में से हम पहले पढ़ेंगे कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब जो है और उसकी 17 से 20 वर्ष तक जो है हम पढ़ेंगे, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और आगे भी हम जो है ये सारा 17 से 20 वर्ष तक आप पढ़ें तो खुदा जो है आप पर खुदा जो है वो अपने भेद को खोलेगा। और यहाँ पर हम गौर करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तौरात यानी शरीयत या नबियों की किताबें जो ओल्ड टेस्टमेंट है इसको मैं ख़त्म करने, मौकूफ़ करने नहीं आया बल्कि इसको पूरा करने आया हूँ। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि हमें जो है ओल्ड टेस्टमेंट पर भी, पुराने अहदनामे पर भी अमल करने की ज़रूरत है। और सारा कलाम जो है हमारे लिए बाइस से बरकत है, जो खुदा के पाक रूह के वसीले से नबियों पर खुदा बाप ने नाजिल किया। और इसी तरह जो है यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13 बाब जब हम पढ़ते हैं और उसकी 34 से 35 आयत में, तो यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों खुदा यीशु मसीह हमें एक नया हुक्म देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने एक नया हुक्म दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। और इसी तरह जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब में आगे जाते हैं 43 और 44 वर्स में, तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वाले के लिए दुआ करो। तो ना मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है तो ये बहुत मुश्किल है। हम इंसानों के लिए, आजकल के इंसान के लिए जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम खुदावंद में होते हैं तो हमारे लिए अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना और अपने सताने वालों के लिए दुआ करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और जब हम अपने दिलों में मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हमारे दिलों में बसता है, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आगे रोमियो का ख़त पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो का ख़त, उसके 13 बाब में जब हम जाते हैं तो 8 से 10 वर्ष जो है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इसको आप घर में पढ़ें अकेले बैठकर, तो खुदा का कलाम जो आप पर और भेद खोलेगा और आपको और ज़्यादा जो है वो समझ आएगी। तो यहाँ पर लिखा है आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, लालच ना कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत क्या है? शरीयत की तामील है। तो यहाँ पर मेरे अजीज़ों, जब हम 8 वर्ष में पढ़ते हैं
تو جب खुदा के कलाम में लिखा है जो हम एक दूसरे से मोहब्बत ही रखते हैं ना, तो क्या है, इसने जिसने दूसरों से मोहब्बत की है उसने क्या किया है, पूरी शरीयत पर उसने अमल कर लिया। और यहाँ पर 10 वर्ष में भी एंड पे हम पढ़ते हैं कि मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। जब हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हैं तो मेरे अजीज़ों, हम किसी के साथ बदी नहीं कर सकते, हम किसी के साथ के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दे सकते, हम किसी की चीज़ का लालच नहीं कर सकते। तो इट्स मीन कि जब हमारे दिलों में मोहब्बत होती है तो हम किसी के खिलाफ भी बदी नहीं कर सकते, बुरा मंसूबा नहीं बांध सकते। तो इस यहाँ पर लिखा है इस वास्ते मोहब्बत जो है शरीयत की तामील है, यानी पूरी शरीयत पर जो है, जब हम मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं तो पूरी शरीयत पर अमल हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत में, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और आगे 12 आयत में इसी यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 12 वर्ष में भी यही लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझसे किया गया कि आया हमें खुदा के 10 हुक्मों पर ही अमल करना लाजमी है, तो यहाँ खुदा यीशु मसीह ने जो है शरीयत को पूरा कर दिया है अपने हुक्म से कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमारे दिलों में बदी नहीं होती, हम किसी के खिलाफ गुनाह या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी को दुख हो या नुकसान हो। तो जब हम मोहब्बत ही करते हैं, रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम पूरी शरीयत पर जो है अमल कर लेते हैं, पूरी शरीयत जो है उसकी हम तामील कर लेते हैं। तो आज के कलाम के वसीले से खुदा आपको ज़रूर बरकत देगा और मेरा ईमान है कि खुदा जो है वो अपने कलाम के वसीले से भेद खोलता है, और जब जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमें नसीहत और तरबियत करता है। तो आज उस क्वेश्चन का जवाब जो है इस टॉपिक में है, तो ज़रूर है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि खुदा के हुक्म क्या है और खुदा यीशु मसीह ने हमें किस हुक्म पर अमल करने का हुक्म दिया है। आमीन। खुदा आप लोगों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।